तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कैसे डाउनलोड होगा और ये कब ऑफिशियली आएगा स्ट्रीम पे, मैंने आप लोगों को बता दिया था और उसी का मैंने एक हाईलाइट कल एक फनी वीडियो के साथ में डाला, लेकिन आप लोग भाई वहाँ गुस्सा हो गए। तो चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को अभी प्यार से समझा देता हूँ। सो गुस्से को थूक दो और एक काम करो, एक जल्दी से प्यारी सी लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए। कोई भी चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस, आज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अर्ली एक्सेस के अंदर एक अपडेट आया और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मतलब क्राफ्टन वाले कुछ चेंजेस कर रहे हैं और जो वो परमानेंट आ जाएगा, मतलब तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ यूसी प्राइसेस को लेके था और यूसी प्राइसेस ये कि पहले इन लोगों ने इसे बढ़ा दिया था लेकिन बाद में हमारी इन्होंने सुनी और इसको कम कर दिया। वैसे यूसी से मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ गाइज, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विंजो के बारे में। गाइज इसमें केवल रॉयल पास और ये सब जीतना ही आसान बात नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं अगर आप जानोगे तो भाई साहब आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल विंजो में और भी बहुत सारी नई चीजें आ चुकी है, जैसे कि अगर आप चाहो तो इसमें मनपसंद गेम अपने COD, फ्री फायर या उसके जैसे बहुत सारे इजी गेम्स होते हैं जिनको आप खेल के पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा गाइज इसमें आ चुका है विंजो स्टोर। अब गाइज देखो, विंजो स्टोर में क्या होता है कि आपको जो कुछ पैक्स होते हैं ना वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप फ्री फायर के डायमंड ले रहे हो, अगर आप पबजी की यूसी आपको अभी नहीं मिलेंगे लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आने पर भाई पक्का मिलेंगी, मतलब बहुत ही चीप प्राइस पे। और सबसे बड़ी बात जो आती है ना कि क्या आपने जो पैसा जीता है कमाया है वो मिल पाएगा भाई एक क्लिक में। आप देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत ही ईजी अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लो, पेटीएम में, बैंक में, यूपीआई में, और साथ ही में आप इसे रेफर एंड अर्न करके भी कमा सकते हो। तो ये पहली चीज थी यूसी के बारे में। और एक चीज और बता दूं, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जब अर्ली एक्सेस के लिए दिया गया ना तो काफी सारे क्रिएटर से पूछा गया कि क्या कमी है क्या नहीं है। सो सबसे पहले अगर हम अदर्स में आते हैं, गेम प्ले मैनेजमेंट, जो कि पहले क्या होता था कि यहाँ पर पबजी मोबाइल वगैरह कुछ लिखा हुआ आ रहा था और हमने इनको बताया कि गेम में यहाँ पबजी लिखा रहा है, तो इन्होंने इसको भी ऐड किया। मतलब कि मैंने आप लोगों को स्ट्रीम में बताया था कि गेम इसलिए नहीं आ रहा है अभी, बेसिकली वो 18 को ही आने वाला था, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो कमियां हैं, जो इश्यूज हैं उनको फिक्स कर दिया जाए ताकि जब गेम ऑफिशियली लॉन्च हो तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके बाद में गाइज मैंने एक चीज़ और देखी, इवेंट्स के अंदर 5 मिलियन डाउनलोड्स गिफ्ट मिला है हम लोगों को। मतलब कि जो अर्ली एक्सेस है आई थिंक उसके 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं और 1 मिलियन डाउनलोड्स पे भी इन्होंने गिफ्ट दिया था जो कि मैंने चेक नहीं किया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इवेंट भी आ चुके हैं, पहले इवेंट भी नहीं आ रहे थे। तो गेम जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं भाई बहुत सारे इवेंट आ रखे। अब जो सबसे मेन चीज़ है गाइज, और ये मेन चीज़ अगर आपकी सॉल्व हो जाती है तो आप एक काम ज़रूर करना। सबसे पहले तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करना, अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं, स्टोरी में मेंशन करके थैंक यू बोलना मेरे को, ठीक है। तो गाइज अब प्रॉब्लम ये है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अर्ली एक्सेस कैसे खेले। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्ली एक्सेस जो है वो पहले क्रिएटर्स के लिए था, अब वो हर किसी के लिए अनलॉक कर दिया गया है। और एक चीज़ और देखो, नीचे लिंक है। सबसे पहली बात तो कि जो अर्ली एक्सेस का जो डाउनलोड करने का लिंक है खुद बैटल ग्राउंड्स वालों ने अपनी वीडियो में, अपने चैनल पे हर जगह दे रखा है। लेकिन अब होता क्या है कि अर्ली एक्सेस जो होता है ना कुछ टाइम के लिए ही खोला जाता है, मतलब मैं अगर मान के चलो अभी खुल जाएगा तो 1 घंटे के बाद में वापस बंद हो जाएगा। तो अगर आप तब जाओगे और डाउनलोड करोगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको अलग अलग प्रकार के एरर देखने को मिलेंगे, कभी लॉगिन करते समय, कभी किसी समय। सो अभी आप देख सकते हैं इंडिया का बैटल ग्राउंड जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको अर्ली एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और जाओगे तो सेम वही प्रोसेस आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट APK+OBB कर लेना। लेकिन गाइज एक बात ध्यान रखना, उसको सिर्फ खेलने के लिए लेना, अपना डेटा वगैरह ट्रांसफर उससे मत करना क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी तरीका है। APK+OBB के तरीके करना से मतलब समझ रहे ना आप, ये ऑफिशियल तरीका नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज और बता दूं कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अर्ली एक्सेस डाउनलोड करना कोई इलीगल नहीं है क्योंकि खुद इन लोगों ने आप लोगों को दिया है। बस वो बात अलग है कि अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना। बस अपना अकाउंट जो इसमें लॉगिन नहीं करना। तो गाइज मैंने जो सारे आप लोगों से वादे किए थे बता दिया, तो अब गुस्सा मत होना और आगे से मैं आप लोगों को सब कुछ ऐसे ही बताता रहूँगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। लेकिन भाई अब तुम ये एक गेम प्ले देखो जो कि BGMI का ही है और भाई साहब उतरते ही साइबर का ढोल सा बज चुका है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है तो ज़रूर साइबर का बदला लेंगे। और भाई ये वाला मैच जो है ना भाई साहब, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में मेरे अब तक के सबसे हाईएस्ट किल होने वाले हैं इसमें। बस इतना ही काफ़ी बताने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कोचिंग की उतरे और भाई फाइनली मेरे को यहाँ की यूज़ मिली। सो सबसे पहले कप्तान भाई हमारे टीममेट के पीछे पड़ चुके थे, मैंने इनको नॉक किया, उसके बाद फिनिश किया और फिनिश करने के बाद मैं जल्दी से कवर में आया। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, ये गेम है बहुत ही
कमज़ोर से लो एंड डिवाइस एंड्रॉयड में खेल रहा हूँ, सो इसीलिए गेम लैग वगैरह साउंड का इशू हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। बस इन्जॉय करो गेम को और गेम के फीचर्स को। बाय द वे पता नहीं गॉडजिला बेटी मेरे से क्या चाहता है। अब देखिए हमारी बिल्डिंग के ऊपर कुछ बंदे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि अगर इन पे रश करना है तो अच्छा सा रोटेशन देना होगा। मैं 3 स्टोरी से यहाँ कूदा और उसके बाद में ये बंदा आया, जैसे इसको नॉक किया। अब मैं टीपी भी लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा सीढ़ी में ही हो या फिर आगे हो। और भाई ये बंदा सही में आगे ही बैठा हुआ था, तो हमने इन वाले बंदों को जैसे ही मारा तो हमें इधर से कुछ गन फाइट के साउंड आए, तो बस मैं वेट करता रहा कि कब बंदे ओपन में आएंगे। और तुम ये स्प्रे देखो, एक स्प्रे में भाई दोनों बंदे क्या ही नॉक हुए। भाई साहब गाइस सही बताना मजा आया कि नहीं देख के। फिलहाल जैसे दोनों बंदों को नॉक किया हमने, इनको फिनिश भी कर दिया। फिनिश करने के बाद में हम लोग इधर आए, क्योंकि इधर हमें कुछ शरारती गन फाइट्स के साउंड आ रहे थे। और भाई साहब अब जो यहाँ सीन आने वाला है ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सही में। भाई देखो मैं जब ये आप लोगों को पता है, मैंने उस दिन जब लाइव स्ट्रीमिंग की तो पता होगा भाई क्या क्या हो रहा था इस डिवाइस के साथ में। सो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। खैर ये तो गेम का बग है, ग्रेनेड छूट जाता है। मगर अब देखो क्या हुआ, मैं यहाँ आया, मैंने बंदे का साउंड सुना, तो मैंने सोचा कि जब तक बंदा शायद नीचे नहीं आ रहा मैं एक ही उठा लेता हूँ। जैसे एक ही उठाया भाई तभी देखो गाइस 5 HP पे इन दोनों बंदों को जो ही मैंने मारा है, मतलब सही में मजा आ गया। और अभी पोचिंग की कहाँ ही खाली हुआ था। ये देखो गॉडजिला को देख रहे हो तुम, ये हालांकि है भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू पिस्टल लेके खेलना सीख ले भाई, एटलीस्ट मेरा कुछ फायदा तो होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ आए क्योंकि सामने बंदे थे, तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और तुम्हारी मेरे से कुछ ज़्यादा उम्मीद रहती थी ग्रेनेड से, इसीलिए जैसे बंदे को नॉक किया। मगर भाई इस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया, पर मेरे को पॉल ने बचा लिया। फिलहाल भाई अब इसके बाद में पोचिंग की में शायद कुछ ही बंदे बचे थे, तो हमारी नज़र तो उन पे थी। एंड तभी भाई मेरे शिकंजे में ये बॉट आ गया, मतलब अब जो बंदे थे शायद वो नहीं थे। फाइनली हम लोग आ चुके थे अपार्टमेंट की तरफ, और अपार्टमेंट वाली फाइट तुम लोगों को पता ही है, मैं क्या ही बताऊं, मतलब सीरियसली गाइस। और आज की फाइट तो कुछ ज़्यादा यादगार थी। जैसे अपार्टमेंट घुसते भाई गन फाइट के साउंड ही साउंड। अब यहाँ पर 2 टीम पहले से फाइट कर रही थी, तभी यहाँ पर एक तीसरी टीम आती है बग्गी लेके इधर की तरफ से। फिर उन्होंने स्मोक किया, हम पे रश करने की कोशिश की। और भाई साहब कोई नहीं फटा। भाई डैमेज देख रहे हो मेरे को कितना गंदा मिल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे तुम देखते जाओ बस। मैं ऊपर चढ़ा, मैंने मेडिकेट लगाई कि चलो एक को नॉक करूंगा। जैसे ही आया आपने धागा देखा, धागा जितनी एचपी छोड़ी है इन्होंने मेरी। तो भाई मैंने लगाई बैंडेज और मैं आगे सीधा टॉप पे, क्योंकि अब यहीं से मेरी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी। अब जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक बंदा तो इधर ही वॉल के पीछे, दूसरा बंदा वो भी वॉल के पीछे आ गया। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं फिर। अब जैसे मैं इस बंदे को नॉक किया तभी मैंने देखा कि नीचे खिड़की से बंदा कुछ फेंक रहा है, मुझे लगा मेरे फेंक रहा है, मगर उसने नीचे फेंका था। दूसरा बंदा नॉक और एक बंदा फिनिश, मतलब कुल मिला के अब सामने टीम के 2 ही बंदे बचे। अब बस इंतजार था उसके स्मोक में आने का।
मगर भाई वो लोग वहाँ से इजीली बच के चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि अपनी बिल्डिंग में एक बंदा आ गया। पीछे चला गया, एक ही है तो इस बार इसको तो मेरी हेल्थ तो फुल थी नहीं, तो मैंने बोला कि चलो सबसे पहले बैंडेज वगैरह लगाते हैं, उसके बाद इस बंदे की साइड करेंगे। अब मैंने पॉल को बोला कि तू सीढ़ियों के पास रुक और मैं इसको पीछे से घेरता हूँ और बस इजी मार देंगे इसको जैसे ही यहाँ आया। भाई ऐसा लैग हुआ ना इस फोन में, मैं क्या बताऊँ तो। छोड़ो, फिलहाल जैसे में रिवाइव हुआ तभी यहाँ पर हमें पता चला कि पहाड़ी की तरफ कुछ बंदे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आया और फाइनली मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया। भाई 1 HP बचा होगा ये, इसको मैंने लिट किया, ये फिर कवर में चला गया। उसके बाद तो कभी झांका ही नहीं। एंड तभी मिला मेरे को एक गोल्डन चांस। अब आई थिंक ये दूसरी टीम थी जिन्होंने इन बंदों पे रश किया। इनके कुछ बंदे यहाँ चुके थे, कुछ अभी भी वहीं थे, जो कि एक बंदा ये और एक इसके भी ऊपर है। भाई साहब फिर से लिट किया इसको, और भाई इसको ना दोनों तरफ से पड़ी है, उधर साइड से डीपी और इधर साइड से स्कारल। अब देखो इसके बाद मैं जैसे ही उठता हूं यहां से, उठता कहां भाई, उसने मेरे को उठा दिया। अब देखो सबसे पहले मेडिकेट लगाएंगे, सॉरी आई मीन फर्स्ट एड किट लगाएंगे, और उसके बाद देखो अब दोनों बंदों को हम किस तरीके से भरने वाले हैं। तो मैं जैसे प्रोन होता हूं तभी बंदा भाई ओपन में पता नहीं क्यों आता है। जैसे इसको नॉक करके फिनिश किया तो मैं पता था कि अभी एक बंदा जो है वो डीपी वाला बंदा वो अभी भी ऊपर ही है, तो बस मैं उसका इंतजार कर ही रहा था। और फाइनली वो टाइम आया कि जब उसने मेरे को अपनी प्यारी सी ना एक छोटी सी खोपड़ी दिखा दी। तो बस भाई इसका भी यहाँ पे काम तमाम हो चुका था। अब जो बिल्डिंग वाले बंदे थे ना तो वो रश कर रहे थे और ना ही हमको जाने दे रहे थे, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ग्रेनेड वगैरह फेंकते हैं। तो हमारे पास ग्रेनेड भी नहीं थे। फिर हमने सोचा कि जब हमने आते हुए सबसे पहले यहाँ कुछ बंदों को मारा था तो क्यों ना इनकी क्रेट लूटी जाए। और भाई जैसे मैं यहाँ आया, अब तो मेरे राइट में देखना बस, भाई बस ये मान लो मेरे इंतजार में ही बैठा हुआ था, M249 लेके नॉक करके ना पूरा ही फिनिश कर देता। एक सेकंड नहीं देता, ये मेरे को पता है बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ता। अब इसके बाद में जैसे हम इस बंदे के पास आए तो हमें लूट वूट मिल गया, एंड तभी हमको साउंड आया कि वो बंदे बग्गी लेके यहाँ से फरार हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारी लूट है ना हमको रखनी पड़ेगी और आगे जोन में बढ़ना चाहिए। तो बस गाइज हमने उठाई गाड़ी और आगे सीधा पोचिंग की तरफ। और जैसे हम लोग यहाँ आए और यहाँ वाला सीन देख के ना आई मीन मतलब तुम ये कहोगे भाई मज़ा आ गया, और अपने आप ही सब्सक्राइब भी कर दोगे तुम, ठीक है ना, तो कर देना, ठीक है। मैंने बहुत देर बाद बोली ये चीज़। तो देखो सबसे पहले मैं ड्रॉप पे रुका, हेलमेट वेस्ट उठाए, और उसके बाद में जो एक ड्रॉप है जस्ट हमारे सामने मतलब हल्का सा लेट जहाँ मेरा मार्क है उधर है। तो जैसे हम उधर बढ़ते हैं तो अभी हमारे राइट में पहाड़ पे एक स्क्वाड हम लोग को दिखाई देती है। भाई बहुत ही लिट किया मैंने उनको। फिलहाल भाई सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया, और उसके बाद गाइज अब ये बस क्लच एंजॉय करो, लेकिन मरते मरते ही बचे भाई। अब जैसे इन बंदों को मारा तभी कहीं पहाड़ के मतलब नीचे साइड से हमको पड़ी सड़क की तरफ से। सो चेक करने के लिए हम लोग गाड़ी उठा के पूरा रोटेशन मारते हैं और वापस यहीं आ जाते हैं घूम के, और तभी हम लोग को एक भग्गी का साउंड आया। मतलब कि वो बंदा था तो यहीं, लेकिन बस उसने हमने फाइट मतलब उसने हमसे फाइट ही नहीं ली, पता नहीं क्यों, अब वो तो वही जाने। तो हम बस सीधा इस बंदे के पीछे पीछे आ गए। फिर हमको पता चला कि ये बंदा इस घर में है, तो हमने कुछ ग्रेनेड वगैरह किए, और इसके बाद तो ये भाई साहब ने इतनी समझदारी दिखाई, क्या ही दिखाई तुम खुद देखो। मतलब समझ रहे हो तुम, इसको लगा कि हम ऊपर रश करेंगे और ये हमको खिड़की से मार देगा, सिंपल इसकी कॉपी चेक हो जाएगी, लेकिन इसको कहाँ ही पता था, हम तो बहुत समझदार हैं। फाइनली एक लास्ट बंदा बचा, और जिसको ढूंढना और मारना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन हमने ये भी किया, मतलब समझ रहे चिकन के लिए हमने ये भी किया। तो हमें पता था कि ये बंदा पहाड़ी पे ही मिल सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बंदे यहीं लेटे रहते हैं। और फाइनली
गाइस मिल चुका है लैग वाले डिवाइस में खेल के एक और डिलीशियस चिकन डिनर। सो गाइस तुम लोगों को गेम प्ले कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी अगर अभी भी अधूरी लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे आओ वहाँ पूछो, स्टोरी मेंशन जरूर कर देना अगर आपके काम बन जाए तो। और बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। 1.5 मिलियन हो चुके हैं, अब गाइस हमें 2 मिलियन की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए भी बस सब्सक्राइब कर देना, वो मेरा भी एक ड्रीम है। तो चलो मैं चलता हूँ, मिलो अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।